चटपटे पकवान में आज मैं ख़वातीन की टेंशन ही दूर करने लगी हूँ। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं एक ऐसी ग्रेवी की रेसिपी जिसे आप कोई भी सालन मिनटों में तैयार कर सकते हैं। टेस्टी चिकन बनाएं या फिर सब्ज़ी तैयार करें या जायकेदार चावल बनाएं, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। रमज़ान शरीफ में कटिंग चॉपिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप लोगों से शेयर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जिसे आप 1 से 1.5 माह के लिए फ्रीज़ कर लें और जब भी सालन बनाना हो निकालें और मज़े मज़े की डिशेस तैयार करें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी इंस्टेंट ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तो प्रेशर कुकर में डालूंगी 3 बड़े साइज़ के प्याज या फिर आधा किलो के करीब प्याज मोटा मोटा सा काट कर डाल दें। इसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर। तो आधा किलो प्याज में मैं 1 किलो टमाटर का इस्तेमाल करूँगी। अब टमाटर को अच्छे से वॉश कर लें, टमाटर का टॉप निकाल दें और टमाटर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें डलेंगी 7 से 8 हरी मिर्चें, तो हरी मिर्च की डंडी को रिमूव करके शामिल करें। इसके अलावा लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, 1 मुट्ठी भरकर या फिर 2 पोथी को छील लें और शामिल कर दें। 3 इंच का टुकड़ा लें अदरक का, अच्छे से छील कर छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दें। 3 अदद तेज़ पत्ते शामिल करेंगे। इसके अलावा इस ग्रेवी को खुशबूदार बनाने के लिए मैं कुछ गरम मसाले भी डालूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको आसानी रहे। 1 टीस्पून काली मिर्च, 6 से 7 हरी इलायची, 2 काली इलायची, 2 स्टिक है मेरे पास दालचीनी की। इसके अलावा 6 से 7 लौंग का इस्तेमाल करूँगी। आधा कड्डी हरा धनिया लें, अच्छे से धो लें और डंडी समेत ही शामिल कर दें। 1 टीस्पून डालेंगे मसालों में हल्दी। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून के करीब। ग्रेवी में बेहतरीन सा कलर लाने के लिए हम 2 तरह की मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर तीखे वाली लाल मिर्च डालूंगी 1 टेबलस्पून। आप अपने हिसाब से मिर्च डालें। इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी 1 टेबलस्पून। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप स्किप कर दें, इससे ग्रेवी का कलर बड़ा खूबसूरत आएगा। 1 से 1.5 टेबलस्पून आप नमक शामिल कर दें। ये इतनी आसान सी रेसिपी है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी इसे बनाकर। अब इसमें 2 कप पानी डालेंगे क्योंकि प्याज और टमाटर भी तो अपना पानी छोड़ेंगे। बस जी, कुछ भी नहीं करना, कवर लगा दें, मिक्स करें और इस ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। पतीली में बना रहे हैं तो उस वक्त तक पकाएं जब तक सारी चीज़ें अच्छे तरीके से गल नहीं जाती। चलें जी, मैं कवर लगा दूंगी और सीटी आने के बाद 15 मिनट तक पकाऊंगी। 15 मिनट के बाद आप प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दें और अब आप लोग ग्रेवी को चेक करें। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, टमाटर घुल से गए हैं। अगर चाहें तो टमाटर का छिलका रिमूव कर सकते हैं, मगर मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये सारी ग्रेवी मैंने बिल्कुल फाइन सी पीस लेनी है, तो टमाटर का छिलका भी अच्छे तरीके से पिस जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस ग्रेवी को हल्का सा ठंडा होने दें। जैसे ही ग्रेवी रूम टेम्परेचर पे आएगी ना, आप इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मिक्सी के जार में भी या फिर जूसर ब्लेंडर वाले जग में इसे बड़े ही आसानी से पीस सकते हैं। बिल्कुल फाइन प्यूरी बनकर एकदम तैयार है। देखिए माशाल्लाह से। अब इसे तो रख देते हैं एक साइड पे। अब हमने एक और कढ़ाई ले लेनी है और उसमें डालना है 2 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। जी हाँ, कुकिंग ऑयल ज़्यादा ही डलेगा क्योंकि इसी कुकिंग ऑयल से ग्रेवी की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। 1 टेबलस्पून ऑयल में डाल दें साबित सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा कड़कनाने लगे आप इसमें डाल दें ग्रेवी जो कि हमने पीस कर रखी हुई थी। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें, मिक्स करें और अब ग्रेवी को मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चिकन के क्यूब। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें चिकन का पाउडर भी डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून के करीब। ग्रेवी का जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। बस मिक्स करें और कवर लगाकर ग्रेवी को 15 मिनट तक पकने दें, इतना कि इसका कच्चापन निकल जाए और सारा रोगन यानी कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो आगे चलकर इस टेस्टी ग्रेवी से मैं 2 तरह की रेसिपीज़ तैयार करूंगी, तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 15 मिनट के बाद
ग्रेवी अच्छी थिक हो चुकी है, ऑयल सारा ऊपर आ चुका है और इसका कच्चापन चला गया है। बस जी तैयार कर लेते हैं इससे मज़ेदार सा चिकन ग्रेवी। कढ़ाई में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन मेरे पास है तकरीबन आधा किलो के बराबर और लेग के पीसेस पर मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब कुछ भी नहीं करना, चिकन को फ्राई कर लें। इतना फ्राई करें कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन को फ्राई करने से इसके अंदर स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ आप इसमें डाल दें ये टेस्टी ग्रेवी। तो 2 बड़े चम्मच मैंने भर कर डाले हैं आधा किलो चिकन के हिसाब से। अब चिकन को ग्रेवी के साथ भी भून लें आप 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चिकन में ग्रेवी का अच्छा सा कलर आ जाए। जैसे ही भुनाई कंप्लीट कर लें आप स्टेज पर दही भी डाल सकते हैं, मगर मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया। मैं डालूंगी चिकन में पानी तकरीबन 2 कप के बराबर, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और चिकन की जायकेदार ग्रेवी तैयार हो। अब इसमें डाल दें 3 से 4 हरी मिर्चें, कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद बेहतरीन जायकेदार चिकन ग्रेवी एकदम तैयार है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ग्रेवी कितनी शानदार बनी है। डालेंगे इस पर हरा धनिया और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। तो चले जी सब्ज़ी की टेस्टी रेसिपी बनाते हैं इसी ग्रेवी की मदद से। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में डालूंगी मैं 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल में आप किसी भी किस्म की सब्ज़ी डाल सकते हैं। आलू गोभी बना सकते हैं, आलू मटर बना सकते हैं, और जो सब्ज़ी आपको पसंद हो बस पहले आप कढ़ाई में सब्ज़ी डाल दें। तो मैं यहाँ पर मटर और बंद गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो जायकेदार सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप मटर ले लिए हैं, जिसे मैंने पहले हल्का सा बॉईल कर लिया था क्योंकि ये थोड़ी देर से गलते हैं। मटर के साथ में डालूंगी बंद गोभी, आधा किलो के करीब है। दोनों चीज़ों को फ्राई कर लें 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। तब आप इसमें डाल दें ग्रेवी। ये जायकेदार ग्रेवी डालने के बाद आपको किसी भी चीज़ के डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो 1 चम्मच भर कर मैंने ग्रेवी डाल दी है। अब मिक्स करेंगे। मटर पहले से ही उबले हुए हैं और गोभी अपने पानी में ही गल जाएगी। बस मिक्स कर लें और कवर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, और 10 मिनट के बाद बेहतरीन जायकेदार सब्ज़ी एकदम तैयार है। इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्चें, बारीक काट कर डाल दें या साबित शामिल करें, और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया। है ना आसान रेसिपी, और लग भी कितनी टेस्टी रही है। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा अगर आप ये टेस्टी ग्रेवी बनाकर रेडी कर लेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आखिर इस टेस्टी ग्रेवी को आप लोगों ने फ्रीज़ कैसे करना है। तो ग्रेवी को पहले रूम टेम्परेचर पे आने दें। जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तब आप इसे छोटे छोटे बॉक्सेस में या एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दें। फ्रिज में ये 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और फ्रीज़र में आप इसे 1 से 1.5 माह के लिए रख कर फ्रीज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे पैकेट बना कर रख लें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बस निकालें और सालन तैयार कर लें। है ना आसान रेसिपी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कर दें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।